देखिए, मैं तो स्वयं जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम लोग संघ आयु बोलते हैं। जब शुरुआत में संघ जिस दिन प्रवेश किया उस दिन को लेके तो आज तक की संघ आयु बोलते हैं। तो मेरी स्वयं की संघ आयु 65 वर्ष है। 65 वर्ष पहले मैं संघ में, मुझे ना तो कोई लेके गया, मैं अनायास ही संघ की शाखा में चला गया। मैं पढ़ता था खुजनेर में, तीसरी चौथी क्लास में। और मुझे आज भी याद है कि शिवरात्रि का दिन था वो। हम तो शिवरात्रि के दिन दर्शन करने गए थे भगवान के, शंकर भगवान के। वहाँ शाखा लगी हुई थी, तो हम भी चले गए, बच्चे थे ही सही। शाखा की लाइन में खड़े हो गए, प्रार्थना होने लगी। सब लोगों ने वो प्रार्थना में जो ध्वज प्रणाम का हाथ करते हैं वो मैंने भी कर लिया। पर उसी दिन से पहली बार संघ की शाखा में गया। उसके बाद लगातार खेलों के कारण मजा आने लगा। भारतीय खेल होते थे, कबड्डी वगैरह है, तो संघ की शाखा में जाने लगे। धीरे धीरे मजा आया तो भी संघ में रम गए। और संघ में अग्रसर से लेके गटनायक, गटनायक से लेके शिक्षक, शिक्षक से लेके मुख्य शिक्षक, मुख्य शिक्षक के बाद कार्यवाह। और संघ के जो प्रशिक्षण होते हैं वो मैंने तीनों प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष भी कर लिया। संघ में जो मूल विचारधारा है संघ की, उस मूल संघ की विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर परिवर्तन हुआ है तो ये बाहरी आवरण जो है, जैसे पहले नेकर थी, हाफ पैंट थी, अब फुल पैंट हो गई। पहले बेल्ट अलग किस्म का था चमड़े का, अब अलग किस्म का हो गया। पहले जूते हमारे वो थे मिलिट्री वाले जो पुलिस वाले पहनते हैं, अब जूते सामान्य भी चल सकते हैं, काले जूते भी। ऐसा बाहरी परिवर्तन हुआ, परंतु संघ का जो मूल भाव है, देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव, आत्मीयता, देश को सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाने वाला, देश को एक सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाने वाला कह सकता हूं मैं, वो भाव वो का वही अभी संघ की शाखा का। और जो पद्धति है कि कैसे देश प्रेम बढ़े, कैसे आत्मीयता, प्रेम, स्नेह, परिवार भाव बढ़े, वो पद्धति वो की वही है। और शाखा पद्धति ऐसा एक अभिनव प्रयोग है संघ का कि उस शाखा के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, मैं ये कह सकता हूं कि संघ जो है एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री से लोग निकलते हैं और समाज के विभिन्न आयाम जो है, विभिन्न क्षेत्र है, फिर वो मजदूर क्षेत्र हो, फिर वो विद्यार्थी क्षेत्र हो, फिर वो आध्यात्म धर्म का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में संघ की शक्ति से निकला हुआ व्यक्ति जाता है और वहां उस क्षेत्र में संघ के विचारों के अनुकूल, अनुरूप काम करता है और वहां के क्षेत्र को वृद्धि देता है। ऐसा सारा होता है। शुरुआती दौर में माना जाता है कि आप जो संघ के बड़े नेता है सुरेश, उनके साथ भी आपने काम किया है। कैसा एक उस समय का कुछ वाकया हो जो आपको याद है? संघ की शाखा में तो मैं, क्योंकि मैंने बताया आपको, ये खुजनेर में मैं स्वयंसेवक बना। खुजनेर में तीसरी से लेके तो हायर सेकेंडरी तक वही शाखा लगाई हमने, मुख्य शिक्षक रहा वहीं पर। फिर कॉलेज में यहाँ राजगढ़ आ गया। यहाँ राजगढ़ में कॉलेज में आने के बाद हम लोगों ने, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था, परंतु हमने केवल संघ के कारण संघ की शाखा में जाना है। साइंस वाले लोग ज्यादा पढ़े होते हैं, ऐसी एक अवधारणा थी हमारी, तो हमने साइंस छोड़ दी, आर्ट्स ले ली। और आर्ट्स में मैं और अभी 12 तारीख को जो हमारे अखिल भारतीय अधिकारी आने वाले हैं, माननीय सुरेश जी सोनी और हम लोग साथ ही पढ़े कॉलेज में। प्रथम वर्ष में उनके भी साइंस थी, उनने भी आर्ट्स चेंज कर ली, मैंने भी आर्ट्स चेंज कर ली। और हमने प्रथम वर्ष बीए का, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष हम लोग साथ ही पढ़े। 70 में हमने ग्रेजुएशन किया, 70 में वो प्रचारक निकल गए। उनको प्रचारक निकले भी आज 55 साल हो गए। और हमने लॉ कर ली, तो सुरेश जी का सानिध्य रहा। हम लोग जो है ऐसे रम गए थे, क्या बताऊं आपको मैं, कि हम लोग कार्यालय में ही रहते थे, घर रहते ही नहीं थे, संघ कार्यालय में रहते थे। और कोई भी उस समय के साथी जो राजगढ़ में हमारे गिरिराज धरण जी शर्मा हैं, जो उस वक्त के हमारे साथी हैं। रघुवीर सिंह जी कुशवाहा जी थे। मेरे पहले यहाँ पे प्रचारक थे शालिग्राम जी तोमर साहब, शालिग्राम जी तोमर और माखन सिंह जी चौहान। शालिग्राम जी तोमर तो शांत हो गए, माखन सिंह जी अभी हैं। माखन सिंह जी व्यवहार में विस्तारक करके आए थे। ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, शाजापुर जिले के छोटी पुलाय बड़ी पुलाय के। इन दोनों का बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर रहा। और भी संघ के पहले राजगढ़ जिला जो है संघ की दृष्टि से शाजापुर के साथ था। शाजापुर और राजगढ़ दोनों एक जिले थे,
और यहाँ हमारे संतोष जी त्रिवेदी करके एक जिला प्रचारक हुआ करते थे, जो दोनों जिलों के प्रचारक थे। और संतोष जी का प्रेम भाव, संतोष जी की आत्मीयता, संतोष जी का परिवार भाव, ये बड़ा प्रभावित हम लोगों को किया। और हम लोग भी संघ के परिवार भाव के कारण कई सारे स्वयंसेवकों के घर जाना आना, उनसे परिवार भाव बनाना, ये सारा काम हम लोगों ने भी किया है। और माननीय सुरेश जी तो फिर प्रचारक के नाते ग्वालियर गए, फिर इंदौर महानगर गए, फिर आगे बढ़ते ही चले गए। आज वो बहुत अच्छे पद पे है देश आपको को। कैसा लग रहा है जी, कि आज ये इतने बड़े जो कार्यक्रम में वो राजगढ़ के ही हैं और यहाँ वोट देने बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे साथ काम किया, हमारे साथ पढ़े और हमारे साथी आज इतने उच्च पद पे पहुंच गए, तो बहुत प्रसन्नता की, बहुत ही गौरव की बात है, गर्व की बात है हमारे लिए। कितने लोग जुड़ने वाले हैं? जी, कितने लोग जुड़ने वाले हैं इस पथ संचलन में? अब जो जानकारी मेरे को मिली है, लगभग 3000 लोग, 3000 स्वयंसेवक संचलन में निकलेंगे। और बाकी वो लोग सुनने तो लोग आएंगे सही, क्योंकि ये पूरे राजगढ़ नगर के लिए गर्व की बात है कि माननीय सुरेश जी सोनी जो हमारे यहीं के हैं, हमारे यहाँ पढ़े लिखे, हमारे यहाँ ग्रेजुएशन किया और आज अखिल भारतीय अधिकारी हैं और काफी बड़े उच्च पद पे हैं, काफी निर्णायक भूमिका में देश में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता और गौरव की बात है निश्चित रूप से। एक बात का जरूर, मैं अभी आपने पूछा था कि अंतर क्या लग रहा है, अंतर मुझे यह लग रहा है अभी कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मैं सही हूँ कि नहीं ये अलग बात है, कि पहले जो थोड़ा सा एक परिवार भाव रहता था, वो परिवार भाव का क्षरण हुआ है। परिवार भाव, आत्मीयता, ये थोड़ा सा क्षरण हुआ, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। अभी हुआ कि नहीं मालूम नहीं, परंतु जो अनुभव कर रहा हूँ बता रहा हूँ आपको मैं, वो थोड़ा सा और गति आना चाहिए, उसमें बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा क्षरण हुआ उसमें। बाकी संघ का जो भाव है, संघ की जो देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। ऐसा संघ में क्या सिखाया जाता है कि लोग खींचे जा रहे हैं और लगातार संघ की जो कहना चाहिए संख्या है वो लगातार स्वयंसेवकों की बढ़ती जा रही है? जी हाँ, वो तो निश्चित बढ़ेगी, बढ़ेगी सही, और बढ़ भी रही है और बढ़ना भी चाहिए, दोनों तीनों बातें हैं। क्या क्या ऐसा माना जाता है कि संघ में ऐसी क्या सिखाया जाता है? नहीं, संघ में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, भारत माता के प्रति प्रेम, यही सिखाया जाता है। और ये चूंकि ऐसी बातें हैं कि पूरे देशवासियों को स्वीकार करना पड़ेगी। अच्छा, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है। हमारे यहाँ कई जगह जो है मुसलमान बंधु, बोहरे बंधु, ये भी संघ में आते हैं। हमारे यहाँ हिंदू की माने, हमारे यहाँ क्या माने, पूरे देश में अवधारणा है कि हिंदू का मतलब केवल जाति से नहीं है। हिंदू का मतलब जो इस देश को अपनी भूमि माने, जो इस देश के जो मान बिंदु हैं, उन मान बिंदुओं को सम्मान दे, वो हिंदू। हिंदू किसी जाति से संबंधित नहीं है। इसलिए प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है, प्रत्येक हिंदू का दायित्व है, प्रत्येक हिंदू का दायित्व अब उभर के भी आ रहा है। इसलिए संघ की शक्ति बढ़ रही है, संघ की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं, वैसे वैसे लोग संघ के निकट आ रहे हैं। और हम तो कहते थे कि संघ समझना हो तो आप संघ के अंदर आइए, आपको संघ समझ में आ जाएगा। बाहर से तो संघ समझ में आएगा नहीं, इसलिए आप अंदर आइए, संघ में बैठिए, उठिए, विचार करिए, संघ के प्रार्थना गाइए, शाखा के संघ के गीत गाइए, संघ समझ में आ जाएगा। और जिसको संघ समझ में आया वो सब संघ के निकट आए हैं। एक बहुत अच्छा दौर आया था, आपातकाल लगा था, तो 19 महीने तक हमारे दूसरी विचारधारा के लोगों को भी जेल में एक साथ संघ के साथ रहने, संघ के लोगों के साथ रहने का मौका आया, तो वो सब संघ समझ गए, इसलिए वो संघ के निकट भी आ गए। अब पूरा देश संघ में होगा निश्चित रूप से, ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि संघ का विचार ही मात्र देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, भारत माता की जय वाला उद्घोष करना, ये संघ का भाव है।